सो चिल्ड्रन, कल मैंने आपको एब्जॉर्प्शन तक पढ़ा दिया था. अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एसिमिलेशन. ओके, क्या कह रहे हैं वो? द सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन. This is called assimilation. In each cell of the body, this soluble food is broken down with the help of oxygen for producing energy, carbon dioxide and water. क्या कह रहे हैं वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमने डाइजेशन की कंप्लीट कर ली थी प्रोसेस, है ना. फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो खाने को जो एब्जॉर्ब करती हैं, वो कौन ने किया था? उसका काम किया था विलीज ने. अब क्या कह रहे हैं वो? एसिमिलेशन कि जो एब्जॉर्ब फूड होगा वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, और डिफरेंट ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर बिल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन. ठीक है, हर सेल की जो होता है बॉडी में, इन ईच सेल ऑफ द बॉडी दिस सॉल्युबल फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो न्यूट्रिएंट, जो सब्सटेंस उनको पहुंचाएंगे ब्लड के थ्रू, तो हर सेल के अंदर इसका जो ब्रेक डाउन का काम है वो कौन करता है? ऑक्सीजन करता है. फिर वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड passes into the large intestine. Here water and some salts are absorbed from the undigested food and the undigested food becomes semi-solid. This is called feces. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई. फिर उसने क्या कर लिया? फूड को एब्जॉर्ब कर लिया विलीज ने. उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो उन्होंने ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट सेल्स में पहुंचा दिया. मतलब हमारी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो प्रॉपरली पहुंच चुके हैं. अब भाई करने के बाद, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मौसमी ले, ठीक है, मौसमी का जूस हम निकालते हैं ना, तो क्या होता है? जूस तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या बचते हैं? फीसेस बचते हैं ना. तो वो जो अनयूजेबल पार्ट है, वो अनयूजेबल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस कहाँ पे होगा? उसका काम कौन कहाँ पर करेगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा. ठीक है, तो जो सेमी सॉलिड्स में जो फूड हमारे बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के में पास हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर फीसेस के बाद वो नीचे से कंप्लीट हो जाएगा. मतलब अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से फिर हम बाहर निकाल सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. देन इजेशन. इजेशन क्या है? निकालना. वो फीसेस जो हैं, जो स्टोर हो गए लार्ज इंटेस्टाइन में, उनको बाहर निकालना. The feces are stored in rectum and passed out of the body through anus from time to time. This is called egestion. बाहर निकालना मतलब इजेस्ट करना. ओके चिल्ड्रन, तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, पाथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल की, फूड पूरा जो है किस तरीके से पास होता है, अंदर बॉडी के अंदर जाता है, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है, और फिर कैसे वो बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू. तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. माउथ से फूड जाता है, फिर ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, एक सूप की तरीके से उसको बना देते हैं फूड को. फिर उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट हो जाता है खाना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है. लार्ज इंटेस्टाइन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस बन जाते हैं. फीसेस कहाँ जाते हैं? जो फीसेस होते हैं वो रेक्टम में स्टोर्ड हो जाते हैं, और रेक्टम से फिर इजेशन की मतलब एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं. यानी कि इजेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. तो 5 प्रोसेस में हमारा जो डाइजेशन है फूड का वो कंप्लीट हो जाता है. ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको रीड करना है, और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं इनको भी आपको रीड करना है. दैट इज नथिंग इन दिस. व्हाट इज डायरिया? डायरिया के बारे में दिया गया है कि ये जो हमें लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, उल्टी दस्त वगैरह, वो सब चीजें क्या होती हैं, आप इसको नॉर्मल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ तक आपको फुल इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और समझने की कोशिश करनी है. ओके, एंड वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बाकी का जो पोर्शन है वो हम कल करेंगे. थैंक यू.